विलास राव ने तन्वी को क्यों अपनाया है, आज पता चल सकता है आपको। दरअसल तन्वी को इस घर की बहू मानने के पीछे विलास राव का सबसे बड़ा और स्वार्थी मकसद यही था कि घर की पूरी सत्ता और ताकत हमेशा सिर्फ उनके ही हाथों में रहे और कोई दूसरा कभी इस पर राज न कर सके। ऐसे में जहाँ एक तरफ विलास राव अपनी चाल चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घर में अक्का साहेब और सिंदूरा ने तन्वी को युग की जिंदगी और इस घर से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एक बहुत ही खौफनाक और गंदी साजिश रच डाली है। उन दोनों ने मिलकर तन्वी की साड़ी के भारी लटकन में दिवाली के पटाखों का खतरनाक बारूद भर दिया है, ताकि जब तन्वी महाआरती के दौरान दिए जलाए तो उसकी शादी में भयंकर आग लग जाए और इसे एक बड़ा अपशगुन मानकर पूजा बीच में ही रोक दी जाए। बेचारी तन्वी, जिसके हाथ में पहले से ही गहरी चोट लगी हुई है, वो बिना किसी डर के जैसे ही भारी दिया लेकर सच्ची श्रद्धा से पूजा शुरू करती है। अक्का साहेब की रची साजिश के मुताबिक उसकी साड़ी धू धू कर जलने लगती है, जिसे देखकर पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है और सारे लोग बुरी तरह सहम जाते हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में युग से अपनी पत्नी का यह दर्द बिल्कुल भी देखा नहीं जाता और वो एक सच्चे हीरो की तरह ऐन मौके पर कलश का जल डालकर तन्वी की जान बचा लेता है। अक्का साहेब और सिंदूरा मन ही मन खुश हो रही होती है कि उनका प्लान कामयाब हो गया है और अब डर के मारे तन्वी खुद ही हार मानकर घर से चली जाएगी। लेकिन तन्वी सबको हैरान करते हुए अपनी पूरी हिम्मत जुटाती है और युग के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से इस महाआरती को पूरा करके विरोधियों के गंदे मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर देती है। लेकिन इन सब के बावजूद कहानी में एक नया और बड़ा ट्विस्ट तब आ जाता है जब तन्वी चोरी छिपे किसी से फोन पर रोते हुए गिड़गिड़ाकर माफी मांगती नजर आती है और कहती है कि प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन फोन के दूसरी तरफ मौजूद शख्स यह कहकर उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर देता है कि उसे भी ऊपर से मिल रहे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे में आगे आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर तन्वी से अनजाने में ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई है जिसकी माफी वो इतनी मन्नतें करके मांग रही है।